के बाद पहाड़ों से निकलने के बाद हम आ चुके हैं शाला घाट। तो शाला घाट का आपको बाज़ार दिखाएंगे। शाला घाट, तो शाला घाट पहुंच गए हम। शाला घाट ये है और शाला घाट के बाद दारला घाट, दारला घाट होकर चमाकड़ी पुल होते हुए निकलेंगे। शाला घाट से निकलते हुए अब हम होता है बच्चों में यही तो इसमें करना है। अब नहीं आएगी ना, हमें मालूम है नहीं आएगी। आपको आती कहाँ है? तो पहुँचते पहुँचते अब हम पहुँच चुके हैं दारला घाट। तो दारला घाट में है सीमेंट प्लांट, सबसे बड़े प्लांट है हिमाचल के। बरमाणा में है एक और एक बागा जुखाला में है। तो यहाँ पर सीमेंट बनता और हिमाचल और अन्य राज्यों के लिए यहीं से ही जाता है। और ये दारला घाट का बाज़ार है और बाज़ार के आसपास भी कोई सवारियाँ नहीं है। तो ये चला जाता है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के लिए। अंबुजा का यहाँ पर प्लांट है और बरमाणा में एसीसी का और जेपी और अल्ट्राटेक का हमारा खारसी जुखाला में है। यहाँ पहुँच चुके हैं चमाकड़ी पुल। चमाकड़ी पुल दारला घाट से नीचे का है। यहाँ पर है किरण ढाबा और यहाँ पर है शिव ढाबा, जहाँ पर हम खाना खाते हैं जो ऑर्डिनरी हमारी बसेस आती है। तो ये चमाकड़ी पुल है। तो यहाँ पर आप पानी भी भर सकते हैं, मिनरल वाटर की तरह यहाँ पर छोड़ू टाइप लगे होते हैं। तो यहाँ पर लोग काफ़ी पानी भरते हैं। तो ये वाला ढाबा है इस तरफ, शिव ढाबा। तो यहाँ पर भी हम खाना खाते हैं ऑर्डिनरी टाइम का। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और काफ़ी अच्छा खाना है यहाँ का। क्वालिटी, अगर आपने भी यहाँ पर खाया तो ज़रूर हमें कमेंट करें और यहाँ के खाने की क्वालिटी के बारे में ज़रूर हमें बताएं। अगर कहीं पे परेशानी है खाने को लेकर, रहने को लेकर, आप लोगों के साथ अगर कहीं पे बर्ताव अच्छा नहीं किया जा रहा तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कंप्लेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई मुद्दा हो। हमारी काफ़ी कंप्लेंटें ऐसी है जो बिना मुद्दों के ही की जा रही है, ड्राइवर कंडक्टर को टारगेट किया जा रहा है। कृपया भेदभाव की नज़र से ना करें ये सब और सहयोग करें HRTC के साथ। अब थोड़ा सा चमाकड़ी पुल से अब हम हाइट पर जाएंगे। ब्रह्मपुत्र तक हम थोड़ा सा चमाकड़ी पुल से नमोल तक थोड़ा चढ़ाई चलेंगे। उसके बाद डाउन होते हुए बाया ब्रह्मपुत्र होकर एम्स होकर बिलासपुर निकलेंगे। थोड़ी सी वॉल्वो को परेशानी रहती है, दिन भर में ये ट्रक ट्राले चलते हैं, परंतु काफ़ी लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं। अब ट्रक वाले भी, हम ये कह सकते हैं ड्राइवर उस तरह के नहीं रहे। काफ़ी लोग अब पास वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस से निकलते हुए उसमें के बाद हम जैसे चमाकड़ी पुल से निकलते हैं, नमहोल ये स्टेशन आता है। नमहोल के पास है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर कामधेनु है। हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक आपके साथ भी बात की है। तो यहाँ पर लंच के लिए रुक जाते हैं। तो ठीक 1 बजे हम यहाँ लंच के लिए रुकेंगे और लंच करने के बाद फिर निकलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। तो संतोष भाई ये कह रहे कि काफ़ी इच्छा थी यहाँ पर रुकने की, तो फाइनली आज इच्छा पूरी होने वाली है और हमारा स्टाफ भी आता हुआ। तो चलते हैं अब होटल के अंदर।
होटल के अंदर बिल्कुल स्वागत आपका रेड कारपेट के साथ होगा। अंदर आप आएंगे तो हमारी एक इच्छा थी जो यहाँ आज पूरी होने वाली है। शीशे की बोतल है जो अमूमन 4 स्टार और 3 स्टार में ही मिलती है। तो चलते हैं इसके बाद खाना का कर। तो यहाँ पर है आज बिलासपुरी धाम चावल जो लगभग 15 घंटे की सर्विस में तैयार होती है। और उसके बाद दाल मखनी है। दाल मखनी, हाँ, सेकंड नंबर पे दाल मखनी है। सेपू बड़ी है, सेपू बड़ी मंडियालों की। हाँ, और ये हमारा खट्टा है का कद्दू और चने का, कढ़ी है, और ये हमारा बनाना शुरू है, बदाना मीठा और संतोष भाई चपाती भी इसी में रहती है। तो अज्जू भाई लेते हुए खाना, अज्जू भाई भर दे, संतोष भाई भर दे, डबल भर दे, डबल प्लेट ले ले। तो आज हम खाएंगे मंडियाली धाम, तो हम भी प्लेट ले लेते, उसके बाद बैठेंगे यहाँ पर। धाम मंडियाली धाम को छोड़कर आज बिलासपुरी धाम है। मीठा है, खट्टा है, कढ़ी है, सेपू बड़ी है, राजमा है, दाल मखनी है और ये धोतुआ दाल है। और ये अज्जू भाई है हमारे साथ ड्राइवर जो वॉल्वो के है। और ये संतोष भाई कंडक्टर है जो चलते हैं टापरी चंडीगढ़ दिल्ली के लिए। और ये है अजय भाई अपने कंडक्टर कुल्लू डिपो से। तो आज अजय अज्जू भाई अज्जू ड्राइवर अज्जू कंडक्टर आज है बराबर मिक्सचर, बिल्कुल एक मिक्सचर है। तो खाना खा लेते। शीशे की बोतल में बिल्कुल पानी रंगीन रखा हुआ है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा मज़ा ले लेते। तो आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करें। और जितना साफ़ सुथरा हमारी एक इच्छा थी यहाँ पर खाना खाने की, वो आज फाइनली पूरी हो गई। सीमा ठाकुर इनके साथ लास्ट टाइम ड्राइवर थे टापरी के लिए। तो बहुत खुश है संतोष भाई कि एक महिला चालक के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। थोड़ी देर बाद इनसे पूछेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा सीमा ठाकुर जी के साथ। तो आशा करते हैं हम जल्द ही उनके साथ भी ब्लॉग बनाएं। तो हम थोड़ा खाने पे ध्यान दे लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं। संतोष भाई की ये एक इच्छा थी खाना खाने की यहाँ पर, कि खाना खाया जाएगा। तो फाइनली आज वो इच्छा पूरी हो रही है। वाह, बड़ा स्वादिष्ट खाना भाई, बोल सकता हूँ। देखो खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं काउंटर पे। तो संतोष भाई थोड़ा सा मीठे की तलाश में है कि कोई यादगार मिठाई ली जाए यहाँ संतोष भाई द्वारा। देख रहे हैं अभी संतोष भाई थोड़ा रिव्यू देंगे खाने पर आपका। आप अपना थोड़ा कितना बहुत खाना खा लिया, रिव्यू देने के लायक नहीं हो रही। रिव्यू देने के लायक नहीं है, बहुत खाना खा लिया। तो हमने भी काफ़ी खाना खा लिया। बिल्कुल ही जिसे कहेंगे कि बिलासपुरी धाम बनाई गई थी। अलग अलग दिन अलग अलग धाम बनाई जाती है। 150 रुपये थाली दी जाती है। एक बार ज़रूर आए। हम तो यहीं कहते थे पहले भी, जब हम यहाँ नहीं रुके थे, हम प्राइवेट टाइम में गाड़ियों पे आते तब खाया था। परंतु हम ज़रूर कहेंगे कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर रुकें दोस्तों। कामधेनु ब्यास, साफ़ सफाई से लेकर कैफेटेरिया तक लेकर यहाँ तक कि इनका स्टाफ से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर इतनी व्यवस्थित तरीके से है कि हम आश्चर्य है कि यहाँ पर इतना स्वादिष्ट खाना और हर एक फ्लोर में अलग अलग सी फैसिलिटी है। तो इसके 4 फ्लोर है, नीचे तक 3-4 फ्लोर है, अलग अलग है। तो आप ज़रूर आएँ। तो हम तो यही कहेंगे स्वागतम। और इसके बाद अब हमारा चलने का समय हो गया। तो थोड़ी देर में यहाँ से अब निकल जाएंगे। तो सवारी को लगभग 25 मिनट के लिए कहा गया होता, लगभग आधा घंटा और 35-40 मिनट लग जाते हैं। तो कृपया थोड़ा खाने की फुर्ती रखें क्योंकि अभी मनाली दूर है। मनाली तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लग जाता है। तो चलते हैं, अब समय हो रहा है। कामधेनु वालों का प्लांट। और यहाँ पर है गार्डन, स्टेप गार्डनिंग की गई है, हर एक प्रकार के फूल। और ये है इनका पूरा का पूरा भाइयों एक प्रकार का साम्राज्य, जो साफ़ सफाई से लेकर यहाँ पर जो चीज़ें थी। तो यहाँ पर हम बैठे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर हम यहाँ पर बैठे थे। 4th फ्लोर इसके ऊपर है। और सेकंड फ्लोर में थर्ड फ्लोर पे हमने खाना खाया यहाँ पर।
तो अब हमारा समय हो रहा है, तो उस्ताद जी आ चुके हैं, बस लेकर अब निकलते हैं। अब मिलेंगे हम आपको आगे बड़े शहर बिलासपुर में। हम तो यही कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर यहाँ पर खाना खाएं। HRTC जो हिमाचल की लाइफलाइन कहलाने वाली है, तो अपने निर्धारित समय के अनुसार लगभग आधा घंटा के ब्रेक के बाद निकलते हुए मनाली की ओर। इसके बाद हम अब सवार हो चुके हैं बस के अंदर, तो निकलेंगे अब अजू भाई के साथ। इसके बाद हम मिलेंगे आपको बिलासपुर एम्स और ब्रह्मपुखर के आसपास। ज़रूर दिखाएंगे सुंदर नज़ारा आपका। अजय भाई थोड़ा है साउंड करते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं एम्स बिलासपुर। एम्स जो हिमाचल में मात्र एक बना हुआ है, जहां OPD शुरू हो चुकी है इलाज के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह का यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ, ढांचा बनाया गया हुआ, कितने एकड़ में फैली हुई है ज़मीन ये तो हमें भी पता नहीं है, परंतु जिस तरह का ये यहाँ पर बना है, बिल्डिंग जिस तरह की बनी है, बहुत ही खूबसूरत है ये। है एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था। तो यहाँ से हमारे जब भी हम जम्मू कटरा भी यहीं से नहीं होके जाती है, जम्मू कटरा यहाँ से जाती है, तो अधिकतर सवारियाँ हमारी कहाँ की होती है, तो संतोष भाई कह रहा है कि जसूर की होती है। काफ़ी लड़के लड़कियाँ यहाँ पर जॉब करते हैं, तो वो इसके ऊपर आते जाते रहते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर आप मनाली से यहाँ आना चाहते हैं लग्जरी सेवा में, तो आपके लिए ये बेहतर और एक वैकल्पिक रास्ता है। तो एम्स के अंदर ही है हेलीपैड तक उतरने की कैपेसिटी है इसमें, और हर प्रकार की दवाइयाँ के लिए यहीं पर ही साथ में ही दुकानें हैं। पहले तो ये पूरा जंगल हुआ करता था, परंतु जब से एम्स बना हुआ है तब से लेकर इस इलाके में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। तो देखते हैं अब आगे अब कहाँ पहुँच पाते हैं। 4 लेन लेंगे आज, कीरतपुर मनाली 4 लेन। वहाँ पर टनलों के साथ मनाली निकलने वाले हैं पहली बार, देखते हैं। आगे का दृश्य आगे दिखाएंगे अब आप लोगों के साथ। अब हम नौनी से 4 लेन पकड़ लिया, जो कीरतपुर मनाली 4 लेन है। तो ये आप वॉल्वो से सीधा ही 4 लेन का एक दृश्य देख सकते हैं, मनमोहक नज़ारा होने वाला है। यहाँ से भराड़ी 2 किलोमीटर और पूरे CCTV कैमरों से लेस है सारा का सारा 4 लेन, और सारी गाड़ियाँ यहीं से छोड़ दी गई है। क्योंकि आज गाड़ी बिल्कुल पैक है, इसमें सीटें नहीं है, तो इसीलिए वैकल्पिक रास्ते का यूज़ कर सकते हैं सवारियों की सहूलियत के लिए भी। और हर एक चीज़ बचेगी इससे, तेल बचेगा, माइलेज आएगी, निगम के लिए अच्छी सुविधा है। हम तो आज पहली बार आए, परंतु जो रोड बना है काफ़ी अच्छा है, देखते हैं।
मनमोहक दृश्य। गोविंद सागर, गोविंद सागर के ऊपर से निकलते हुए अलग ही फीलिंग है एक दोस्तों। अब 4 लेन की वही कहा है नितिन गडकरी ने कि 4 घंटे में आप चंडीगढ़ से मनाली पहुंचेंगे, जिस हिसाब से रोड है। तो कुछ इस तरह के टनल आने वाले हैं बीच में इस तरह के टनल आपको मिलेंगे। सबसे पहले शिमला से आते समय यही टनल मिला हमें, बघेड़ से आगे का टनल है। इसके बाद आएगा अगला टनल, उसके माध्यम से हम सीधा सुंदरनगर में प्रवेश करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की टनलें बनी हुई है। ये तो लगभग आधा किलोमीटर की, परंतु और टनलें किलोमीटर के हिसाब से बनी हुई है। थोड़ा लग्जरी फीलिंग आती है इसके अंदर भी। बिल्कुल अंदर बिल्कुल ठंडा माहौल है। बिल्कुल कह रहे कि आगे मनाली का रोड बंद है, लैंडस्लाइड हो चुका है आगे। तो मनाली में लैंडस्लाइड हो चुका है बनाला में। जैसे ही वहाँ टनल के आगे गिरा हुआ है वहाँ पर लैंडस्लाइड आया हुआ, देखते हैं कितना आया हुआ वहाँ पर भी। तो अब टनल के बाहर निकल गए। इसके बाद एक और टनल आने वाली है, फिर उसका दीदार करवाएंगे। तो एक बेहतर लग्जरी सफ़र है कीरतपुर मनाली, और सुंदर मात्र 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर मंडी। तो जैसे ही आप टनल क्रॉस करेंगे बिल्लू में आपको ये टोल टैक्स मिलेगा। 5 लेन का टोल टैक्स है। और उसके बाद यहाँ के बाद अब आपको सीधा कुल्लू में मिलेगा, कुल्लू डोभी टोल। और डोभी से पहले टकोली टोल अभी चला नहीं है, वो 4 लेन का। और डोभी टोल तो चल पड़ा वहाँ पर, तो आपको पता ही है हमारे विवादित रहे हम वहाँ पर। वहाँ पर हमारा काफ़ी विवाद रहा, परंतु चलो इन टोलों पर हमारे विवाद ना रहें। कनेक्टर भाई कह रहा है कि वहाँ पर सबका ही विवाद रहता है। हम आ गए, परंतु चलो विवाद अब वहीं रह गया। हमारे साथ शॉर्ट आउट हो चुकी है वो बातें। और इसके बाद ये टनल नंबर 5 पे आएंगे और इसके बाद सीधा ही सुंदरनगर शहर में प्रवेश करेंगे। तो स्लोगन लगे हुए इसमें, गो स्लो, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से। कैमरों से लेंस है पूरी की पूरी टनल। आप इसके ऊपर अंदर कोई भी ओवरटेक नहीं मार सकते, बिल्कुल भी मनाही है ओवरटेक मारने की इसके अंदर।
तो हमारा दूसरा रोड साइड में रह जाता है, जो शिमला के लिए रह गया अब वैकल्पिक एक ही रास्ता। और सीधा सुंदरनगर पुल लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेह लद्दाख, ले लिखा हुआ है। नाम छोटा है पर सफ़र इतना बड़ा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये वाला कट है यहाँ से शिमला के लिए। और हम आ चुके हैं अब कीरतपुर मनाली 4 लेन पर। सुंदरनगर, सुंदरनगर मुस्कुराइए आप सुंदरनगर में। यह है सुंदरनगर चतरोखड़ी चौक और सुंदरनगर के बाद नहर चौक, नहर चौक के बाद मंडी, मंडी के बाद पंडोह डैम और फिर जय महानोगी होते हुए टनलों का दीदार करते हुए हम औट, थलौट, भोंतर, कुल्लू, पतली कुल होते हुए मनाली की ओर निकलेंगे। यह है सुंदरनगर चतरोखड़ी चौक का नज़ारा। सपनों के शहर सुंदरनगर में पहुंच गए अब। ये सुंदरनगर का पुराना बस स्टैंड है और बाज़ार, भोजपुर बाज़ार भी यही है। ठीक 3 बजे हम सुंदरनगर बस स्टैंड पहुंच गए और लगभग 4 घंटे की जर्नी रहेगी। खाना खाने के लिए 40 मिनट लग गए वहां पर, बाकी तो बस सब ठीक ही था, चला हुआ था। बस अब सुंदरनगर से निकलते हुए सुंदरनगर में ये लेक है, तो यहाँ का दीदार आप कर सकते हैं। सुंदरनगर बस स्टैंड के साथ है, तो शाम के समय अगर आप सुंदरनगर में हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए आ सकते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए। ज़रूर कमेंट करें यहाँ के रहने वाले लोग। और हम पहुँच चुके हैं BBMB कॉलोनी के डैम के पास और साथ के साथ ही हमारे साथ अब नहर चलने वाली है जो आगे ब्यास नदी से आएगी, ये वाली है। साथ के साथ ही ब्यास का पानी है ये सारा का सारा, जो पंडोह डैम से बाया टनल होकर बग्गी आता है और बग्गी के बाद इसको कृत्रिम झील के साथ सुंदरनगर और उसके बाद इसको सलापड़ में बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सिंचाई के लिए लाया जाता है। तो साथ के साथ ही है ये भी। अब पानी का जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है कुल्लू मनाली में और रोहतांग में। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो पानी का जल स्तर इसमें बढ़ जाता है। आवारा जानवर की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ से शांगला है 312 किलोमीटर और रामपुर 194 किलोमीटर और करसोग, ज्यूरी, भावानगर, टापरी के लिए आप सुंदरनगर से वैकल्पिक रास्ता है। ये धनोटू चौक महादेव से होते हुए जा सकते हैं आप। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ नहर चौक, डडौर के पास, उसके बाद मंडी और उसके बाद पंडोह डैम भी दिखाएंगे आपको जहाँ से ये पानी आता है। तो कह रहे हैं कि आज अब हम मंडी पहुंच गए तो जाम आज बहुत लगा हुआ है। कह रहे हैं कि औट से जाम आज पंडोह तक पहुंच गया है, पंडोह तक। तो देखते हैं जाम कहां तक। वैसे तो मनाली जाने का प्लान था, तो जाम को देखकर अब हम सोच रहे कैंसिल ही कर रहे हैं। संतोष भाई ने तो कैंसिल ही कर लिया कि नहीं जा पाएंगे। संतोष भाई यहीं उतर जाएंगे। मनाली जाना था परंतु नहीं रहा,
जाने का अब? कृपया सभी मंडी में रूम लीजिए, जो भी मंडी रह रहा है भैया। हाँ, मनाली में मंडी सब ITI खूब चौक, छोटी काशी मंडी में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो ये मंडी है, मंडी शहर में पहुंच चुके हैं। मंडी बाज़ार, मंडी उतरने वाली सवारी होगी उनको यहाँ उतार दिया जाएगा और अंदर बस स्टैंड है तो वॉल्वो भारी सवारियाँ उतारती है। ये शहर है और यहाँ से चले जाते हैं पठानकोट के लिए और बाया कटिंडी कटौला भी जा सकते हैं, परंतु वॉल्वो बसें वहाँ से नहीं जाती है। वहाँ कुछ दिक्कत है फंसने की, लैंडस्लाइड हुआ था तो तब करके बंद कर दी गई है, ऑर्डिनरी बसें ही जा पाएंगी। तो मंडी से ठीक हम 3:40 पर निकल गए और इसके बाद पंडो आने वाला, पंडो डैम, और हमारे साथ साथ चली है ब्यास नदी। पंडो डैम से रोहतांग से ब्यास नदी का शुरू होता है बाबा ब्यास के चरणों से। तो आज संडे है इसलिए थोड़ा बाज़ार में ट्रैफिक कम है, परंतु कुल्लू मनाली में हद से ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है क्योंकि छुट्टियां थी। तो इस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सारे लोग, सारा टूरिस्ट मनाली पहुंचा हुआ है। तो देखते हैं आज किस तरह का जाम रहता है और कब तक पहुंच पाते हैं। तो अब हम भी ब्यास के किनारे चल रहे हैं। तो 4 लेन का काम चला हुआ। ये जो मंडी से पंडो तक का पैचअप है, ये एक ऐसा पैचअप है जो हर बरसात थोड़ी सी बारिश होने पर बंद ही हो जाता है। ये 4 लेन ने कुल्लू मनाली सबसे ज़्यादा तंग कर रखा है, हद से ज़्यादा तंग कर रखा है। और आजकल पता है पंजाब नंबर की गाड़ी है वो नीचे नहा रहे, तो इस वजह से अगर कभी भी अगर पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया तो यहीं पर समाधि बनने में टाइम नहीं लगता। कितनी बार कहा गया है कि आप नदी नालों किनारे ना जाएं, पीछे कभी भी डैम के फाटक खोले जा सकते हैं। तो इनको हर जगह चेतावनी देकर आगाह किया गया था, परंतु ये नहीं मानते। तो फिर इससे एक बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है और फिर ये लोग प्रशासन को कोसते हैं। अगर पहले ही एहतियात बरतेंगे तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती है। तो आज ट्रैफिक कम है ऊपर से, क्योंकि ऊपर रोड बंद है, सारा का सारा जाम है। तो इस वजह से ट्रैफिक नाम मात्र ही चली है कुल्लू मनाली की ओर से, पूरा रोड खाली है। हाँ, ये राजस्थान वाले गए हुए नीचे नहाने नूने, फिर मरो मुरो या मर गया, फिर बोला प्रशासन ने ऐसा हुआ। पिछले साल हाँ तो हाँ जी, एड़ा ना पीछे अब पंडो डैम है, डैम होता क्या भी खोल सकें क्योंकि आजकल पानी बढ़िया, शाम के टाइम तो ऐसे भी डैम खोल देते हैं। हाँ नहीं, शाम के टाइम है डैम खोलने का टाइम भी। और क्या, पिछले साल 8 युवक राजस्थान के बहकर मर गए थे। तो साजी वही कहानी सुना रहे हमें, हमने भी वो सुना था उस समय। और अब धीरे धीरे ब्यास नदी के किनारे निकलते हुए ये 4 लेन सबसे, जो कीर्तपुर मनाली है, ये 4 लेन सबसे अंत तक तैयार होने वाला है, सबसे अंत में तैयार होगा ये। जब ये तैयार होगा तभी बता सकते हैं कि कैसा रहेगा, क्या होगा। स्लाइड है तो यहीं पर इस मशीन के साथ अभी कुछ दिन पहले एक ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से अगर आपको कहीं वर्क जहाँ पे काम चला हुआ है तो वहाँ पर अगर रोकते हैं तो कृपया रुकें और ख़ुद भी संयम रखें रुकने का।
नहीं तो बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देने में समय नहीं लगता। तो इसलिए बहुमूल्य जीवन है, इसे संजो कर रखें और बचा कर रखें। मंडी के पैचअप के निकलने के बाद फिर हम एक होटल पे रुकते हैं चाय पीने के लिए। तो होटल है 7 मील में, ब्यास व्यू। हमारे मित्र है पंडित जी, तो उनका ये होटल है। तो मैक्सिमम वॉल्वो हमारी यहीं लगती है। चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी मनाली जाने वाले टूरिस्ट होंगे या आप लोग कभी गए होंगे तो यहीं पर रुकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की इतनी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले लंबी वॉल्वो है, पार्किंग के लिए सही जगह होनी चाहिए और होटल के अंदर होनी चाहिए, ताकि सुरक्षित सवारियाँ उतर सके और किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। और अच्छी सुविधाओं के बाद ही हम ऐसी जगहों पर रुकते हैं। तो अब बस 10 मिनट यहाँ पर चाय पानी और वॉशरूम करने के बाद 10-15 मिनट के बाद अब हम मनाली की ओर निकलते हैं। ठीक 10-15 मिनट के बाद अब हम मनाली की ओर निकल रहे हैं। तो गाड़ी को पार्किंग क्षेत्र से निकालने के बाद अब हम निकल जाएंगे मेन रोड पर। और अब हम बस के अंदर आ चुके हैं और निकल रहे हैं अब मनाली की ओर। गो बैक मनाली, कमिंग सून। ये निर्णय लिया है कि अत्यधिक जाम होने के कारण हम मनाली नहीं जाएंगे और हम पंडो में ही उतर जाएंगे। ये सोचा था, परंतु अब जाम खुल चुका है तो हम मनाली जा रहे हैं। मनाली जा रहे हैं तो फाइनली हम आपको बीच बीच के दृश्य दिखाते रहेंगे जो टनलों का है। तो लाइन चल पड़ी है, तो ट्रैफिक छोड़ दिया है, तो इस वजह से अब ट्रैफिक बिल्कुल रोडों पर पूरी तरह, थोड़ी सी भी गलती पूरा जाम। जाम का दूसरा नाम ट्रैफिक और ट्रैफिक का दूसरा नाम जाम ही रहेगा। तो ये वो पंडो डैम है जो हम आपको बता रहे थे कि जो लोग आगे नहा रहे तो वो सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ से कभी भी पानी को छोड़ा जा सकता है। तो ये पंडो डैम है। पंडो डैम डैम में भी काफ़ी पानी है। तो यहाँ पर ब्यास का पानी रोका जाता है और इन्हीं टनलों के माध्यम तो यहाँ पर लगा जाम लगभग 5-6 किलोमीटर तक। तो फैसला यहाँ से वापसी का, तो ब्लॉक को आधा ही छोड़कर निकलना पड़ेगा। जिस तरह का जाम है, मनाली पहुँचेंगे 11 बजे रात को। जा रहे माहौल कुल्लू, गुड, वेरी गुड। अभी क्या खा रहे हैं? 2 मिनट में बन गए। खाओ 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 खाओ। आप भी आएंगे? डाल दूं? आपको भी डाल दूं वीडियो में? नहीं डालना? क्यों 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 नहीं डालना? सच में नहीं डालनी? तब नहीं डालूंगा मैं, पक्का। आपकी खाते टाइम की नहीं डालनी? तब ब्लॉग में आपको नहीं डालेंगे? ब्लॉग में नहीं डालेंगे आपको? तो यूट्यूब का जो ब्लॉग होता है उसके ऊपर डाल दूं, फिर देखेंगे आप लोग।
नहीं तो ये वीडियो है, थोड़ी फोटो है। नहीं यात्री दोनों। ये हमारी बस है और हमने निर्णय यहीं से वापसी का कर लिया है। तो ब्लॉग में आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना जाम लगा, लगभग 5 किलोमीटर तक। 5 किलोमीटर तक डबल रोड पूरा फुल है। तो आप सोच सकते हैं तो कितना जाम होगा। तो हम मनाली लगभग 11 से 12 बजे रात को पहुंचेंगे, तो उतना रात पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है पंडोह डैम, और पंडोह डैम के साथ ही साथ यहाँ पर है नेचर पार्क। तो यहीं पर हमारी वापसी होगी और अब यहीं से ही वापस हो जाएंगे। ये सारा का सारा ब्यास का पानी इकट्ठा किया गया है स्टोर, पंडोह BBMB के अंडर है ये सारा का सारा। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ही कह सकते हैं अब तो अज्जू भाई के साथ यहाँ तक का सफ़र रहा, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा वॉल्वो के साथ भी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। फिर मिलेंगे नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। ज़रूर किसी दिन मनाली से शिमला तक का ब्लॉग ज़रूर करेंगे, परंतु यह नहीं हो पाएगा, क्षमा चाहेंगे अधिक जाम होने के कारण। तो रात का विज़न नहीं हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कितने किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। तो ये पंडोह डैम है। तो निर्णय हमने वापस लेने का किया है। तो हमारे साथ है अपने भाई साहब टैंकर वाले उस्ताद जी। तो इसके ऊपर वापस ही निकलेंगे। लोगों ने थोड़ी सी गलत गाड़ियाँ लगा रखी है, तो इस वजह से थोड़ा सा जाम यहाँ से भी शुरू हो गया। टूरिस्ट उतरते ही फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं और पैदल चलना, जिस वजह से जाम लग जाता है। ये हम पठानकोट मनाली, और ये बाहर का दृश्य। पंडोह डैम का।